जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा डिफरेंशिएशन। आज से पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक को सॉल्व कर लिया। 11.4 का ये मेरा दूसरा क्लास है। ये आप देखिएगा तो ये क्लास समझ में आप थोड़ा कम आएगा। तो इनके लिए यदि अच्छा से कंसेप्ट चाहते हैं ना, तो इसका पहला वाला क्लास हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए लिंक, उस क्लास को मतलब एक्सरसाइज 11.4 का पहला क्लास विजिट कीजिए, उनको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ हम कंसेप्ट बतलाए हैं। लॉग क्या होता है, e⁻x क्या होता है, उस कंसेप्ट को यदि आप समझ गए ना, तो फिर ये डिफरेंशिएशन निकालना तो फिर वही खेला जो इससे पहले कर रहे हैं। यदि उनको नहीं देखिएगा ना, इनको एकाएक देखिएगा, मतलब लॉग आ गया, e⁻x आ गया, ये सब आपके मैथा में बार बार ठोकर मारेगा और मतलब समझ में आने जल्दी नहीं देगा। हाँ, ये नहीं कहते हैं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा। यदि पहला वाला देखते हैं तो आपको 100% आप श्योर हो जाएंगे, अपने प्रोसेस पे आपको अपने आप पे विश्वास होगा कि मेरा प्रोसेस बिल्कुल सही है। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 2 या उनसे आगे को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उनको जरा गौर करते हैं। 2 का रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 1 क्या है, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। इसमें y = 10 इनवर्स log x, ठीक है ना, गुना भागा के फॉर्म में नहीं है, लॉग नहीं लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे, सिंपल ढंग से इसको बनाएंगे। चलिए, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx = डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स कितना log x बाय 10 इनवर्स समाप्त, तो d log x, log x ऊपर d log x बाय log समाप्त, तो dx। अब डिफरेंशिएशन dy/dx = 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x² x स्क्वायर मतलब 10 इनवर्स x स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, log x, इस पूरे का स्क्वायर, इंटू log x का 1/x, या dy/dx = कितना 1/x, x को इधर भेज दीजिए, 1/x इंटू 1 प्लस log x पूरे का स्क्वायर, पूरे का नहीं स्क्वायर, इसी ठो का स्क्वायर, पूरे पे कोष्ठ, इसीलिए कि टोटल x से गुना है। इसका फाइनली आंसर आपका यही हुआ। चलिए, 2 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 2 पर। क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। इसमें भी वही बात है, कहीं गुना भागा नहीं है, इसमें कहीं लॉग गुने लगाएंगे, सिंपल जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। बोलिए, dy/dx = d cos, कोष्ठ सबको हटा दीजिए, sin log x, पहले बार में cos समाप्त, तो d sin log x गुना d sin log x, इस बार sin समाप्त, तो d log x इंटू d log x बटे dx। क्या किए, पहले बार में cos को समाप्त किए, इसको उतारे, इनको जस्ट ऊपर भेजे, साइन को समाप्त करके इनको लिए, इनको ऊपर भेजे, log को समाप्त करके नीचे लिए। अब चलिए डिफरेंशिएशन बोलिए। यहाँ है cos, cos का cos ही को नहीं छोड़े हैं, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, सामने वाला सब कुछ, साइन log x इंटू, अब सामने है साइन, साइन को छोड़कर हम नीचे लिखे हैं, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन निकालना है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, cos सामने वाला जो log x इंटू log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक ना। अब छोटका वाले को पहले लिख लीजिए, माइनस रहने दीजिए, 1/x, इसके बाद cos log x इंटू साइन log x, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए, रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या है, इनको देखिए। रोमन नंबर 3 में y = इतना लंबा चौड़ा, इसमें है क्या, अभी अपने लोग को लॉग लगाने की आवश्यकता है नहीं, लॉग ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, ठीक ना। तो सिर्फ उसने लिखिए y = लॉग लगा हुआ, लॉग में ये दोनों टर्म गुना में है, ठीक ना, पहला टर्म ये और ये दोनों गुना में है। तो गुना में होता है तो लॉग में क्या करते हैं, दोनों को प्लस में रख देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, log x² प्लस log √x² प्लस 1, ठीक ना। ये रूट अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, रूट को हटा के पावर 1/2 कर दीजिए। अब अगला स्टेप देखिए, y = जो पावर होता है, पावर गुना में आ जाता है, तो पावर को गुना में भेज दीजिए,
2 log x प्लस जो पावर है पावर को गुना में भेज दीजिए 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। ठीक ना। अब चलिए इसका आगे डिफ्रेंसिएशन अब निकालना स्टार्ट करते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 को 2 रहने दीजिए, log x का डिफ्रेंसिएशन log x का ही निकालना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x बाय log समाप्त तो dx प्लस 1/2 को छोड़ दीजिए, इसी का डिफ्रेंसिएशन निकलेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x स्क्वायर प्लस 1। ठीक ना। इसका डिफ्रेंसिएशन log को छोड़ दीजिए तो dx स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाला ऊपर dx स्क्वायर प्लस 1/dx। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन dy/dx इज इक्वल टू 2 तो 2 log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x प्लस 1/2 को रहने दीजिए, यहाँ भी log इस पूरे को कहिए x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x तो 1 तो 1/x, x पूरा कितना x स्क्वायर प्लस 1। ठीक ना। इनके बाद x स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है 1 तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। ठीक ना। यहाँ तक पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें इस 2 को इस 2 से काट दीजिए। ठीक है, ये बटे में था, ये गुना में था, समाप्त। अब बोलिए कितना हो गया 2 गुना 1 2/x प्लस इधर x को ऊपर दे दीजिए x/x स्क्वायर प्लस 1। आप चाहे तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं और भी कुछ करना हो तो दोनों का एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, इसका आंसर फाइनल। ठीक ना। चलिए कौन कंप्लीट किए, 2 का रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 क्या है, इनको देखिए। रोमन नंबर 4 में वही बात है, लॉग पहले से लगा लेता, अपने लोग को लॉग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे बटे में था तो लॉग लगाते, लेकिन लॉग पहले से लगा ले, लॉग पहले से लगा ले तो करेंगे क्या, सेम रहने दीजिए। लॉग में दोनों बटे के रूप में, तो माइनस के रूप में डालेंगे तो क्या होगा लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये टर्म माइनस लॉग नीचल का टर्म कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या करना है, अब डिफ्रेंसिएशन जैसे जानते हैं, जो जानते हैं उसी का प्रयोग करेंगे। चलिए कीजिए dy/dx इज इक्वल टू लॉग डी लॉग के बाद क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक रूट, ये रूट में नहीं बट लॉग समाप्त तो डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे वाला टर्म जस्ट ऊपर डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, टोटल के बट्टे में। अब देखिए दोनों टर्म यहाँ से यहाँ तक और ये दोनों प्लस में है तो dx छोड़ दीजिए, अगले स्टेप में काम कर लेंगे। अब इस साइड माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स बटे लॉग समाप्त डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे वाला जस्ट ऊपर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे डी एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों टर्म माइनस में है। बहुत लंबा चौड़ा हो गया ना, कितना लंबा चौड़ा हो गया ना, तो आधा ही मत होइए। जब हिम्मत छोटा कर लीजिएगा तो सवाल बनना आपका साथ छोड़ देगा। ठीक ना। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन लॉग, ये टोटल को x कहिए, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x तो 1 टोटल कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, ये दोनों टर्म प्लस के रूप में ना है, पहला टर्म दूसरा टर्म दोनों टर्म प्लस के रूप में है तो निकालिए। पहला का डिफ्रेंसिएशन अलग है, दूसरा का वाला का अलग। पहला का डिफ्रेंसिएशन निकालिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट समाप्त, पहले रूट छोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुना नीचे वाला ऊपर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे, इस बार फिर प्लस में आ गया तो डी एक्स छोड़ दीजिए, दोनों का अगले स्टेप में निकालेंगे। चलिए एक्स का बच गया तो प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक ना, माइनस इसका
लॉग टोटल को कहिए एक्स, लॉग एक्स का 1/x बोले तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक ना, इनटू ये इस दोनों टर्म को देखिए, दोनों टर्म प्लस में माइनस में अलग, वो अलग, इसका अलग डिफ्रेंसिएशन, उसका अलग डिफ्रेंसिएशन निकालिए, इसका वाला डिफ्रेंसिएशन निकालिए। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे डी, यहाँ से यहाँ तक न रूट है तो डी रूट समाप्त ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुना नीचल का टर्म जस्ट ऊपर, नीचल का के ऊपर भेजिए, स्पेस नहीं हम नीचे कर लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे डी एक्स, ठीक ना, क्यों, दोनों प्लस में था, अगले बार डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। बच गया कौन, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1, यहाँ मध्यम कोष्ट स्टार्ट, यहाँ मध्यम कोष्ट बंद, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये इधर ये इधर, ठीक ना। अब कीजिए 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाहर में प्लस एक्स, बाहर में है प्लस एक्स, इंटू, चलिए रूट वाला का डिफ्रेंसिएशन, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना, इंटू अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना 2x, ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0 छोड़ दीजिए, बचा कितना उधर +1, तो +1, 2 समाप्त कर दीजिए। चलिए इधर माइनस तो माइनस 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाहर में -x, गुना में रख दीजिए आप कितना, रूट वाला का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट अंडर, जितना में है सब कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम उल्टा लिख देते ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद गुना, तो गुना इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, और ए का डिफ्रेंसिएशन 0, बाहर में -1, तो -1, 2 समाप्त कीजिए। अब बोलिए कितना हो गया, सेम टू सेम छोड़ दीजिए, 1 तो 1, बाय तो बाय, अंडर रूट तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ तक छोड़ दिए। इनके बाद यहाँ भी बटे दीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना, दोनों का लघुत्तम यही होगा, कोना कोने गुना कीजिए तो एक्स तो एक्स, इनको 1 से गुना कीजिए तो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना। अब चलिए कोष्ट देने का कोई अर्थ नहीं, यहाँ पे गुना है, हटाइए, माइनस, इसको लीजिए 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में एक्स, ठीक ना। इनके बाद गुना, इनका ही बटे 1 कीजिए, दोनों का लघुत्तम लीजिए, तो दोनों का लघुत्तम क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना। अब कोना कोनी कीजिए, 1 से भिन्न का जोड़, आप जिस प्रोसेस से जानते हैं उसी प्रोसेस से भिन्न का जोड़ कीजिए ना, दोनों का एलसीएम ये इससे भगा दीजिएगा तो यही बचेगा कितना, ऊपर में एक्स माइनस ये निचल का अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें एक बात को ज़रा गौर से ध्यान दीजिए, है निचल का ये दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, अंतर क्या है जानते हैं, अंतर बस इतना ही है कि ये वाला टर्म माइनस में है, यहाँ ये वाला टर्म प्लस में है। तो आप कीजिए क्या, माइनस कॉमन ले लीजिए, कहीं से माइनस कॉमन ले लीजिए, आइए ऊपरी से माइनस कॉमन ले रहा है, माइनस कॉमन लीजिए तो ये प्लस बनेगा, माइनस कॉमन लीजिए तो ये वाला माइनस वाला टर्म प्लस में जाएगा, ये टर्म माइनस में जाएगा, ठीक ना। अब काटिए, जरा गौर से देखिए, ये टोटल टर्म ये टोटल से समाप्त, नीचे का ये टोटल टर्म इस टोटल से समाप्त। अब आपके पास क्या बचा, 1/√, कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उधर प्लस 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, नीचे में बराबर है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 2/√, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना। आंसर कंप्लीट हुआ, बस यही आपका फाइनल आंसर हुआ। कहिएगा सर ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, बहुत ओल झोल हो गया,
जी आपको ओल्ड होल था, थोड़ा लंबा चला गया, बात सही है। इनको थोड़ा सा आप शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? तो x को कुछ वैसा त्रिकोणमितीय अनुपात मानिए जो किसी न किसी फार्मूला को संतुष्ट कर दे। कहिएगा क्या मानेंगे? तो x को आप मान लीजिएगा a sin थीटा, साइन नहीं प्लस माना है, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप कीजिएगा क्या, x को a टेन थीटा मान लीजिएगा, एकदम बिल्कुल आसानी से 4 से 5 स्टेप बाद आपका आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा झेल झपेटा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक ना। तो चलिए 2 का रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए, अब चलते इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 क्या है जरा गौर से देखिए, इसमें y इक्वल टू log 3 बेस पे 3 ऊपर में है log x, ठीक ना। यहाँ बेस में दर्शा दिया है। इससे पहले हम अच्छा से डिटेल करके आपको बतलाए थे। यहाँ लॉग में मतलब लॉग का बेस जो होता है हर हमेशा ई होता है जो कि छिपा हुआ रहता है। एक्सपोनेंशियल सीरीज का सिंबल ई जो हर हमेशा छुपा रहता है। उजागर कब होता है? जब उसका कुछ दूसरा मान होता है तब वो उजागर होता है। यहाँ पे 3 उजागर हो चुका, अर्थात इसका बेस 3 मतलब ई नहीं है 3 है, ठीक ना। इसको कैसे अब सल्टेंगे, ठीक ना। इसके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला था, क्या? ये वाला फार्मूला याद होगा तो बोलिएगा, ए बी इज इक्वल टू लॉग बी बाय लॉग ए, ठीक ना। ये वाला फार्मूला आधार ए बी मतलब लॉग बी का मान आधार ए पर, तो ऊपर वाला ऊपर चले जाता है, नीचे वाला नीचे चले जाता है। यहाँ अब कुछ नहीं लिखे मतलब यहाँ भी ई यहाँ भी ई, लेकिन नहीं लिखे मतलब यहाँ पर ई आ गया, ठीक ना। इसी फार्मूला का इस्तेमाल इसमें हम करने जा रहे हैं। y तो y, इसको बोलिए कितना लिखिएगा, log x बटे नीचे log 3। बोलिए लिखेंगे इस फार्मूला के अनुरूप या कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, मतलब डिफ्रेंशिएशन डेट मीन्स dy बाई डी एक्स। ये log 3 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, log 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म को डिफ्रेंशिएशन निकालने से पहले बाहर कर लेते हैं। इसको बाहर कर लिए मतलब 1 बाय log 3। अब बचा क्या? जो बचा उसका डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाला बचा इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x बटा एक बार में एक log समाप्त, तो d log x, जस्ट नीचे ऊपर नीचे वाला टर्म ऊपर तो d log x, इस बार फिर log समाप्त तो dx। बोलिए कितना? 1 बाय log 3, इसके बाद log इस पूरे को कहिए x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय x, log ये पूरा हुआ x तो डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x, 1 बाय x बोले तो log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x। अब सबको गुना कर डालिए, क्या हो गया? आप भी गुना कर सकते हैं, क्या होगा? 1 बाय log 3 गुना कीजिए x log x, ये मेरा log है, ठीक ना। हम log को शॉर्ट फास्ट में लिखते हैं तो LG लिखा जाता है, तो आप लोग LG मत लिखिएगा, आप लोग LOG ही लिखिएगा, ठीक ना। चलिए 2 का रोमन नंबर 5 कंप्लीट। अब चलते हैं 2 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 6। रोमन नंबर 6 क्या है? इनको देखिए, रोमन नंबर 6 में y इक्वल टू साइन ई टू द पावर x log x। यहाँ साइन के साथ ये गुना में नहीं है, गुना में रहता तो लोग लगा लेते, गुना में नहीं है, ये कंबाइन फंक्शन है, तो चेन रूल पे काम चलाएंगे। चलाइए dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी तो डी, साइन तो साइन ई टू द पावर x log x बट साइन को छोड़ दीजिए डी ई टू द पावर x log x, ठीक ना। साइन को छोड़ दीजिए, जितना बचा उसको लिख लिए, जो नीचे लिखे इसी को फिर ऊपर लिखना है, ई टू द पावर x log x बट इस बार दोनों टर्म एक दूसरे में गुना में है, तो इस अगले स्टेप में कर लेंगे, गुना का रूल लगा देंगे, फिलहाल dx देके छोड़ दिए। चलिए यहाँ अब मेरे बाहर में क्या है? साइन, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, ठीक ना। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस बाकी जितना है ई टू द पावर x log x इंटू, चलिए ये दोनों टर्म गुना के रूप में ना, गुना के रूप में निकालिए। पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन गुना दूसर का टर्म log x प्लस दूसर का डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x गुना पहलुकवा टर्म अर्थात ई टू द पावर x, ठीक ना।
अब कीजिए कॉस, तो कॉस ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स जितना था सेम टू सेम उतार लिए, इनटू ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, इनटू लॉग एक्स तो लॉग एक्स, प्लस तो प्लस, इसके बाद है लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x इंटू ई टू दी पावर एक्स। बाबू ई टू दी पावर एक्स तो ऊपर चला जाए, इसके ही बट्टे में एक लीजिए, भिन्न का जोड़ घटा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा कॉस के बाद ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स इंटू, दोनों को ले लीजिए, दोनों का एलसीएम एक्स, कोना कोनी गुना कीजिए, एक्स ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस इनको इनसे गुना कीजिए तो ई टू दी पावर एक्स। ये आपका आंसर हुआ। आप चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। चलिए 2 का रोमन नंबर 6 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 3 पर, लेकिन आज नहीं। आज के क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन नंबर 3 या उनसे आगे को लेकर। तब तक आप कड़ी मेहनत कीजिए और उससे भी कड़ी मेहनत कीजिए, ठीक ना। चलते हैं, जय हिंद।